हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ मिस्टर आदित्य शर्मा, जो कि अब एक सेबी ग्रेड के ऑफिसर है। आज हम उनके सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात, आदित्य इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए हमारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमारे मटेरियल को रेफर करा है। तो चलो, वो सेकेंडरी बात है। आपकी जो प्रिपरेशन होती है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद होती है, एक वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप प्रिपरेशन काफी जगह से करते हैं, काफी चीजों को रेफर करते हैं। एक अल्टीमेट तो छोटा मोटा पुश होता है ना, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दे देता है। तो हम उतना अपना योगदान तो नहीं बोलेंगे आदित्य की इस जर्नी के अंदर, बट हाँ, कुछ योगदान हमारा आदित्य की जर्नी में था एक सेबी ग्रेड ऑफिसर बनने के लिए। एक गाइडेंस देने का पार्ट हमने, एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का पार्ट हमने प्ले करा। तो आदित्य बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 के अंदर, जब ये सीए बने। फिर इसके इनके बाद इन्होंने 2 साल यूपीएससी को प्रिपेयर करा। काफी सारे बच्चे यहाँ पे रिलेट करेंगे कि काफी एक बहुत बड़ा तबका होता है स्टूडेंट्स का जो एस्पायर करते हैं कि हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। बट 2 साल की कोशिश के बाद इनको लगा नहीं, मेरे को अभी काम करना पड़ेगा, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रोफेशनल जो मेरे पास एक डिग्री है उसका यूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करा और काम करना स्टार्ट करा। बट फिर भी इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के एस्पिरेशन को नहीं छोड़ा। और फिर इन्होंने रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशन में शिफ्ट करा। इन्होंने एक से भी ग्रेड का अटेम्प्ट दिया 2022 के अंदर, जहां पर ये क्लियर नहीं कर पाए। बट फिर भी इन्होंने आगे जितनी भी एग्जामिनेशन है, इस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है सीबी का, उस एग्जामिनेशन पैटर्न को ही प्रिपेयर करते रहे। इसके बाद पीएफआरडी का एग्जामिनेशन दिया, उसमें भी ये क्लियर नहीं कर पाए, इंटरव्यू लेवल तक गए। फिर अल्टीमेटली हार नहीं मानी और सेबी 2024 में इन्होंने एग्जामिनेशन को क्रैक करा, इंटरव्यू को क्रैक करा। आदित्य मेरे से कनेक्ट हुए थे पीएफआरडी के इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए। उस इंटरव्यू गाइडेंस के बाद जो ईयर 22 में आया था, उसके बाद इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर ये हमारे साथ कनेक्टेड रहे और इस 24 वाले एग्जामिनेशन में, सेबी के एग्जामिनेशन में इनको अल्टीमेटली सक्सेस मिल गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य। आप अपनी स्टोरी हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो सेबी के एग्जामिनेशन या पीएफआरडी एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच सर, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ सर, सबसे पहले जैसी मेरी जो जर्नी थी उसका एक ब्रीफ तो आपने दे ही दिया कि यूपीएससी के लिए एस्पिरेशन था पर वो नहीं हो पाया। तो वहां से मैंने एक टाइमली क्विट करके, मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था तो जॉब ज्वाइन करा। बट फिर मैंने जब 2022 में पहली बार रेगुलेटरी बॉडी स्पेशली सेबी ग्रेड ए के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा एक कह सकते हैं इंटरेस्ट एरिया भी है। और सिक्योरिटी मार्केट्स मुझे अट्रैक्ट भी करता था शुरू से। तो यहाँ पे एक जॉब मेरे लिए काफी अच्छी रहेगी। और फिर कोर्स देखा मैंने, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मेरे लिए सबसे बढ़िया कोर्स था सर, क्योंकि सीए का मेरा बैकग्राउंड था। तो बहुत सारा जो कोर्स है मेरा ऑलरेडी कवर था। तो मैंने इसी बस सोच के साथ 2022 में शुरुआत करी। मेंस क्लियर नहीं हुआ। 23 में पीएफआरडी आया, वो भी पहली बार सुना था कि ओके ये भी। फिर देखा तो कोर्स भी सेम था, तो वो भी दिया, वहां इंटरव्यू तक पहुंचे। और फिर फाइनली 24 में आई एम एबल टू क्लियर द सेबी ग्रेड एग्जाम। तो पिछली 2 बार जो गलती करी थी सर, इस बार मैंने वो नहीं रिपीट करी। इस बार आई स्टार्टेड अर्ली। जैसे करेक्ट। आपसे मैंने क्या हो तो सर दिसंबर 2023 में, सॉरी, दिवाली 2023 में ही कोर्स ले लिया था। क्योंकि आई एम वर्किंग एस्पिरेंट, प्राइवेट बैंक में मेरी जॉब थी एज अ क्रेडिट एनालिस्ट इन आईसीआईसीआई बैंक। तो मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता था, तो मैंने सर अपने टाइम हॉरिजन को बढ़ा लिया कि ओके मैं ज्यादा टाइम तक तैयारी करूंगा। क्योंकि मुझे कभी भी वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे दिन में नहीं मिलते, दैट आई नो दैट। तो मेरा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही सजेशन है कि आपकी जो कंडीशन है आप उसको एक्सेप्ट करिए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। हम्म। मतलब बेस्ट जो सीख यहाँ पे निकल कर आती है कि टाइमली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। अब स्पेसिफिक्स में जाना कि आपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करा, कंपनी जब कैसे प्रिपेयर करा, फाइनेंस कैसे प्रिपेयर करा, कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली वो इररिलेवेंट लगता है, क्योंकि हर एक बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट है। आदित्य यहाँ पे एक चार्टर्ड डिफरेंट। अकाउंटेंट है, तो इनका अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, इनकम डायरेक्ट कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड था। यहाँ पर जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। हम अपने एमसीक्यूज बना देते हैं इनके एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। बट वही अगर आपकी बात करें, अगर आप उस टाइप के एस्पिरेंट है जो
इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो आपको तो हर एक चीज को अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसलिए स्पेसिफिक्स में जाना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने कैसे प्रिपेयर करा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मतलब उसमें सिर्फ बातों को बढ़ा रहे हैं, वो इंटरव्यू इतना फ्रूटफुल निकल के नहीं आता। तो यहाँ पे जो सीख मिलती है आपको, आप चाहे वर्किंग एस्पिरेंट हैं, चाहे आपने पहले कोई मतलब ऐसे टारगेट सेट कर रखे, तो उनको थोड़ा बहुत ट्वीक करके अपने जो आपने एक टारगेट आगे के लिए बनाया है, उसको मतलब लक्ष्य बांध के ना आपको प्रिपरेशन करनी है, जो कि आदित्य ने यहाँ पे करा। तो आदित्य, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम के लिए। अगर आपको और कुछ भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो एकदम बहुत ब्रीफ में इनको बता दिया। जैसे अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बताऊं, इंटरव्यू के अंदर जैसे आपने चलो मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर क्लियर, पर पैटर्न भी डिफरेंट था। इंटरव्यू के अंदर काफी बच्चे ना वो लास्ट स्टेप को बहुत इजीली ले लेते हैं, और वो छोड़ के मतलब उसमें प्रिपेयर नहीं करते। तो इंटरव्यू के लिए किस रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल बातें तो काम नहीं आती, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। तो आपने इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करा? तो सर मेरे हिसाब से सर इंटरव्यू इस एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि मैंने रिजल्ट आने के बाद देखा है कि बहुत सारे बच्चों की जिनके मेंस में मुझसे ज्यादा नंबर थे, पर इंटरव्यू में उनके 4 या 5 नंबर आए तो वो क्लियर नहीं कर पाए एंड लिस्ट में। मेरे अप्रोक्स 11.5 के आसपास मार्क्स हैं। आई एम नॉट मतलब 15 में एग्जैक्ट से नहीं पता है। करेक्ट। हम्म। हाँ, इसके आसपास मार्क्स है मेरे। तो इंटरव्यू में सर सबसे पहले आपको है ना उस साल इंटरव्यू पैनल क्या पूछना चाह रहा है आपको समझना पड़ेगा। जैसे ग्रुप बन जाते हैं तो उससे पता चल गया था कि अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंट है तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वहां से आपको ज्यादा पूछेंगे। फिर सेकंड चीज जो सर मैंने जो फोकस करी है, मुझे जो लेक लग रही थी कि मेरा आर्टिकुलेशन स्किल इतना अच्छा नहीं था। आई एम मतलब जैसे कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडेक्स फंड के बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई एम जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। मैं बुलसाई हिट नहीं कर पा रहा हूँ, वहां टाइम नहीं रहता है इतना ज्यादा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक्स हैं आप उसका आर्टिकुलेशन स्किल अपनी इंप्रूव कीजिए, और आप डायरेक्ट बुलसाई मतलब पहली ही लाइन पहली 2 लाइन में आप इतना अच्छे तरीके से समराइज कर दीजिए कि ओके उनको पता लग जाए कि आपको आता है। फिर उसके बाद आप उसको इलोबरेट कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट इसमें सर हेल्प करती है। एनुअल रिपोर्ट से आपको थोड़ा फैक्ट्स और फिगर मिल जाते हैं, और थोड़ा सा एक सेबी आने वाले ईयर्स में क्या करना चाह रहा है और अभी तक क्या करा है। तो एक थोड़ा सा आपका होरिजन वाइड हो जाता है, आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप बोल देंगे कि ओके 69 लाख करोड़ अभी असेट अंडर मैनेजमेंट है, और कुछ नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने रजिस्टर्ड हैं, तो थोड़ा सा आपको एक मिल जाता है कि ओके ही नोज समथिंग। उसके बाद थोड़ा सा आप एक बार कोर्स को जरूर रिवाइज कीजिए। जैसे मुझे इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज के बारे में पूछा, तो ये मैं कंपनी लॉ एक बार रिवाइज करके गया था। मुझे पता था कि कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी जो बहुत सारी कमिटीज होती है, ऑडिट कमिटीज, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, तो इनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और थोड़े फिनांस से, जैसे मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड था, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने हम्म। पूछा। कुछ वो बज़वर्ड सुनना चाहते हैं आपसे, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन। उन्होंने हम्म। बताया कि हमने किस लिए चालू करे पेमेंट बैंक को ये। तो मैंने जैसे हम्म। फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला कि ओके दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन। तो करेक्ट। अपनी हम्म। आप स्टडी को होलिस्टिकली रखिए, और इंटरव्यू सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आप मानिए आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच इंटरव्यू खड़ा है, अगर आपके 5 नंबर और 12 नंबर, तो 7 नंबर का डिफरेंस है, वो आपको सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। अच्छा और आदित्य, जरा फ्यूचर जरा हमारा भी आप रोल बताइए, मॉक इंटरव्यू जो हमने आपको प्रिपेयर करवाया था। जैसे सर से मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था, तो हम्म। मॉक इंटरव्यू में सर का जो वो था, 2 क्वेश्चन तो कोइंसिडेंटली रिपीट ही हो गए जो सर ने मुझसे पूछे थे। वहां पे भी जैसे मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि डू यू इन्वेस्ट, वहां पे भी पूछा। सो आई सेड यस, कि इन म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, तो आई सेड बोथ। तो सर ने पूछा था कि अब बताइए कौन सा स्टॉक है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है और कौन सा स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा लॉस है। तो सेम कॉन्सिडेंटली वहां भी रिपीट कर दिया था, ये का यही क्वेश्चन। तो इसमें मुझे हम्म। हेल्प मिल गई। और सर ने जो बताया था कि आप दिल से इंटरव्यू दीजिए, आप अपना क्लियर ऑनेस्ट रहिए कि जो भी है ओके, ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए वहां पे। तो मैंने इसलिए मेंटेन किया। बहुत सारे बच्चों ने, एक और मैं चीज नोट करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने यूपीएससी अपना अटेम्प्ट नहीं बताया। उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी या फैमिली में कोई इमरजेंसी थी, इसलिए नहीं हमने 2 साल या 3 साल का ब्रेक लिया। तो ऐसा मत कीजिए। ज्यादातर बच्चों का उनका सिलेक्शन नहीं किया। मैंने क्लियरली बोला, मैंने सर 2 साल का मैंने ब्रेक लिया, मैंने यूपीएससी अटेम्प्ट दिया, इट्स ओके।
आप अगर यूपीएससी का आपने यूपीएससी के लिए ब्रेक लिया है तो दे ओके विथ दिस। आप झूठ मत बोलिए। आज अगर ज्यादातर बच्चों ने झूठ बोला है ना, उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो ऑनेस्ट रहिए। और एक और बात, क्या आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो जो आपको सूट करती है ना, उस हिसाब से बनाइए। सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। आप इंजीनियर हैं तो आपको इतना कह सकते हैं कि बैकग्राउंड नहीं है चीजों का। मैं सीए था तो मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। मेरी कंडीशन मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं जॉब छोड़ सकूं। तो मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर करा। तो आप आपके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाइए। वो स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से जो बेस्ट होगी वही आपको रिजल्ट देगी। आपकी सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं किसी की स्ट्रेटेजी से, या गाइडेंस ले सकते हैं। बस इससे ज्यादा आप ध्यान मत दीजिए लोगों की सबकी स्ट्रेटेजी, आपके कंडीशंस हिसाब से करेक्ट, बनाइए। राइटली सेड। वो सबकी हाँ। कंडीशन, सबके जो अभी वर्क एक्स है या फिर सबका जो पढ़ाई है वो सब कुछ डिफरेंट है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। आप एक टारगेट बना के उसको प्रिपरेशन अपने तरीके से करें। मेरे को लगता है कि सक्सेस स्टोरी जो आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं जो हेल्प करती है, बस ये ब्रॉड पॉइंट देने में आपको हेल्प करती है। आपको पिन पॉइंट की ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया को कैसे हम्म। प्रिपेयर करना, वो आपको इतना रेलिवेंट नहीं लगता है मेरे को। तो बहुत अच्छे से आदित्य ने अपनी स्टोरी को बताया, अच्छे तरीके से बताया कि कैसे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए। सो आदित्य, थैंक्स अलॉट इस सक्सेस स्टोरी के इंटरव्यू के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा और सर एक एक बात ट्रेडिशन और, है सीएरएम। आपको जी आपको प्लीज। थैंक्स देना चाहूंगा। एक बात और आपको स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा। इस अटेम्प्ट में आपका जो मतलब कंट्रीब्यूशन रहा मेरी प्रिपरेशन में, आपके नोट्स का, आपके उससे मैं थोड़ा मेरे समरी नोट्स बना पाया, आपके इंटरव्यू गाइडेंस का, आपकी स्पेसिफिकली जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी वो काफी अच्छी थी, क्योंकि वो है ना कहीं मुझे एग्जाम के काफी क्लोज लगी। जो एग्जाम का पैटर्न आया उसके काफी क्लोज आपने बनाई थी। तो स्पेशल थैंक्स मैं आपको ही देना चाहूंगा। मैंने आपको कॉल भी किया था रिजल्ट आया उसके अगले दिन कि सर मेरा हो गया है। सबसे अच्छी फीलिंग वही तो होती है, हम उसी कॉल का वेट करते हैं। हमारी भी ये वाला जो प्रिपरेशन पढ़ाने का थैंक यू काम सो है मच उसके सर। अंदर बेस्ट डे, बेस्ट डे हमारा वही होता है जब स्टूडेंट फोन करके हमें बताता है कि सिलेक्शन हो गया। तो आदित्य, थैंक्स अ लॉट। अब आपने इतना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। इसके बाद एक हमारा ट्रेडिशन है सीए मल्होत्रा क्लासेस का, कि अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो कि एक्चुअल में थोड़ा सा सीरियस होगा एग्जामिनेशन को लेकर और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डाउन फील कर रहा होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे प्रिपेयर करना है, तो उन वर्दी एस्पिरेंट से हम आपको कनेक्ट करवाएंगे। ठीक है आदित्य? ओके ओके आप सर। ताकि उनको गाइड कर सके। चल, ठीक है। ओके थैंक्स अलॉट ओके सर। आदित्य, थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय।